डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। गॉस की प्रमेय के जो है एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले बड़ी बात यह है कि गॉस के जो थ्योरम है उसके एप्लीकेशंस जनरली क्यों लिए जाते हैं। पहले आपको बता दूं कि गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन हम लोग उन चार्ज के लिए लेते हैं जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। ठीक, हम लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं। पहला एप्लीकेशन कहते हैं अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैं एक एक करके सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, अब उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। क्या चीज? उसको बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसके पहले आपको एक चीज जाननी होगी, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको ये बता दूं, वो बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई आवेश Q, ठीक है ना, कोई आवेश Q किसी रेखा पर समान रूप से वितरित है पूरी लंबाई पर, इसकी लेंथ को L मान लें और समान रूप से Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो हम कहते क्या चीज है बेटा कि प्रति एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की क्वांटिटी है उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर इसके मात्रक की बात कर लें तो कूलाम अपान मीटर, कूलाम पर मीटर, C/M। ये लैम्डा का क्या है बेटा? मात्रक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज कहते हैं, अब हम लोग अपने डेरिवेशन पर चलेंगे कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अगर आपको बतौर एग्जांपल दिखाएं, जैसे ये मान लें, ये है सीधा तार है, अनंत लंबाई का है, ऊपर नीचे ऐसे अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है ये। ओके, अब इसी के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है बेटा? तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं इसके निकट किसी पॉइंट P पर निकालनी है, ठीक है। इस पर एक समान रूप से चार्ज है, ठीक है ना। और ये भी मान लेते हैं कि इसका रेखीय घनत्व लैम्डा है। कितना है? लैम्डा कूलाम पर मीटर, ठीक है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो लैम्डा बराबर लिख भी सकते हैं Q/L, ठीक। अब स्टार्टअप करते हैं डेरिवेशन का, ठीक है। क्या चीज कहते हैं देखिएगा, हमने आपसे क्या चीज कहा था, जो 3 लाइंस आपको बताई थी कि जैसे ये हमारा जो चार्ज है वो लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अब ये देखिए, आपको इस तार से मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है,
इसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है इस तार के कारण। तो क्या कहते हैं कि इसके लिए हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो इस पॉइंट P से होकर जाए और वो पूरे चार्ज को क्या कर ले बेटा, आबद्ध कर ले, परिबद्ध कर ले, रैप कर ले। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम लोग एक समाक्ष बेलन ले लें। ये ले लिया, ये बेलन ले लिया, ठीक। और इसकी रेडियस वही रही R, पॉइंट P से होकर जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बेलन है, अगर मैं मान लूं कि इसकी लेंथ L है, यही इसके लिए गॉसियन सरफेस का कार्य करेगा, फॉर गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा। अब क्या चीज कहते हैं कि अगर आप देखें तो इस गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स पर, चूंकि डिस्टेंस सेम है सब जगह, इधर भी, तो पूरे गॉसियन सरफेस पर, पूरे बेलनाकार पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह समान होगी। आप किसी भी पॉइंट पर निकाल दें, सममिति के कारण, चूंकि ये अनंत लंबाई का है, सभी बिंदुओं पर स्थिति सेम है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, सब जगह स्थिति सेम है, पोजीशन सेम है। ये अनंत लंबाई की है ही, और ये दूरी भी समान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचा जिसने संपूर्ण आवेश को परिबद्ध कर लिया। अगला कार्य क्या करते हैं, अब हम लोग एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे। दूसरा काम जो मैंने कहा था, तो अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, एक तो मैं वक्र पृष्ठ पर लूंगा और एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर मैं और कहां लूंगा, एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर मैं इस पृष्ठ पर लूंगा, इस वृत्तीय पृष्ठ पर, दो अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर लूंगा। ये डीए वेक्टर, यहां पर भी लूंगा, ठीक। मैंने कहा था, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां धन परीक्षण आवेश रखकर देख लें, इधर ही होगा, और यहां पर भी अगर आप धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो प्रतिकर्षण इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी इधर ही होगा। यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई और डी है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्टअप करते हैं डेरिवेशन करना। सबसे पहले क्या कहते हैं, बेलन के वृत्तीय पृष्ठ, सर्कुलर सरफेस स्थित ये अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इनसे गुजरने वाला। आपको पता है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी जीरो हो गया, यानी सच कहें तो इस वृत्तीय पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, ना ऊपर वाले और ना कहां वाले से, नीचे वाले से, चूंकि स्थिति बिल्कुल सेम होगी नीचे वाले पर भी, ये तो नीचे ही होगा डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी इधर ही होगा, 90 डिग्री पड़ेगा, कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा है। अब क्या कहते हैं, जब ये मैं जान गया कि इन वृत्तीय पृष्ठों से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा इनसे, तो जरा वक्र पृष्ठ पर देखते हैं। कहते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर
से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी फाई इनसे गुजरने वाला फ्लक्स, वही वक्र पृष्ठ, सब जगह वक्र, कहीं भी ले लो जगह, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए, आप देख ले दोनों एक ही डायरेक्शन में है, cos 0 डिग्री, इधर ही ई भी है, इधर ही डी ए भी है। यानी मैं कह सकता हूं यहां से ई डी ए। अब समाकलन करें, अब यहां से चूंकि गुजर रहा है छोटे से हिस्से से, पूरे बगल वाले वक्र पृष्ठ से, पूरे इस सरफेस से समाकलन कर दें पूरे पृष्ठ का, इससे और इससे तो कुछ गुजर नहीं रहा, केवल बगल वाले से गुजर रहा। तो अब समाकलन करके मैंने तीसरा काम यही कहा था, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकाल लें, फ्लक्स निकाल लें। अतः संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्या बेटा, फ्लक्स। तो संपूर्ण से निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ई को बाहर करना पड़ेगा। आपको बेहतर तरीके से बात पता होगी, डी फाई का फाई, ई डी ए का क्या हो जाएगा, ए। जहां ए है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ है, वेयर ए इज वक्र पृष्ठ ऑफ बेलन सिलेंडर। तो A इज इक्वल टू 2πRL, ये होता है, सबको पता है ये चीज, ठीक है ना। अब अगर पुट करते हैं, फाई E इज इक्वल टू E 2πRL। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फ्रॉम गाउस थ्योरम, फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, एवरीबडी नोस। नाउ पुट हियर, इसमें रखते हैं Q बाई एप्सिलॉन 0 E इंटू 2πRL, ठीक है ना। अब यहां से आगे बढ़ने के लिए जरा सा हम लोग को 1 मिनट रुकना पड़ेगा। अभी देखें क्या कहते हैं कि यहां से E इज इक्वल टू 2πRL नीचे ले आइए, Q अपान एप्सिलॉन 0 और यहीं ले आइए 2πRL, E इज इक्वल टू 1 अपान 2π एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R इंटू L, ठीक। अब आपसे एक चीज मैं कह चुका हूं, Q बाई L इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। Q बाई L को एक साथ कर दिया R, एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान R। एक तो स्वरूप ये रहा इसका, एक स्वरूप और हो सकता है, एक स्वरूप और हो सकता है। इसको अगर 4 कर दें, इसको 2 से मल्टी कर दें, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग, इससे आपको कैलकुलेशन इजी रहेगा। एक स्वरूप और हो सकता है, वेक्टर के अगर फॉर्म में लिखें तो यहां लगा देंगे आर कैप। अब आर कैप क्या है, ये त्रिज्य सदिश है, ये चूंकि क्षेत्र इधर ही तो है, तो हम क्या सीख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र की दिशा है वो त्रिज्यतः कहां की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। ये हो गया। अब एक बात आपसे अगर यहां कहें तो रेखीय आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल रही है किसी भी पॉइंट पर, वो आर की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। और दिशा जो है वो इस तार के लंबवत बाहर की ओर है, क्षेत्र की दिशा। यानी ई और आर में अगर एक ग्राफ खींचने की कोशिश किया जाए तो मैं आपको सच कहूं तो ई और आर के बीच जो ग्राफ होगा हमारा वो ऐसा होगा, क्योंकि व्युत्क्रम का यही मतलब है, समकोणिक अतिपरवलय ग्राफ। और मैं आपको बता दूं ये जो आवेशित चालक है वो किस तरीके व्यवहार कर रहा है बाह्य बिंदुओं के लिए। इस प्रकार से
जैसे आवेश इसके अक्ष पर है, ऐसे व्यवहार कर रहा है। ये नहीं कि अगर मोटा सा है तो चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है आवेश, नहीं, ऐसा नहीं व्यवहार कर रहा है। मानो इसके अंदर पतला सा धागा गया हो, उस धागे पर पूरा आवेश है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की समतल आचालक प्लेट के कारण समीपवर्ती बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। गुड बाय, टेक केयर।